सबसे पहले तो आप लोग सब लोग अपने दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर यहाँ आए हैं, मुझे आपसे मिलने का अवसर दे रहे हैं, मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया। देखिए ज़्यादातर आदमी हमें जो बैठल बा ये सब आदमी जनप्रतिनिधि आप लोग हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते बिहार की समस्याओं को सबसे जमीनी स्तर पर आपको देखने का अवसर है। हर दिन आपको उन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कई चीज के सुलझाने में आप भागीदार हैं और कई चीज के बिगाड़ने में भी आप भागीदार हैं। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है, भैया सब लोग चुनाव लड़ल बा, कोई न कोई चुनाव आप लड़े हैं, लड़कर जीत कर आए हैं। कुछ लोग इसमें ऐसा भी होगा जो लड़ा है जीता नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव तो सबको है। तो जे भी बिहार में, बिहार के बाहर राजनीति से जुड़ल बा, चुनाव लड़ल बा और हमार नाम सुनले बा, ओकरा बुझाता कि प्रशांत किशोर के पास कोनो ऐसा फॉर्मूला बा कि जेकरे हाथ ही पकड़ लिहन आदमी चुनाव जीत जाए। 10 बरिस से ये हो आई बा, तो बहुत आदमी के बुझा था। तो सबसे पहले तो हम लोग के हाथ जोड़ के विनती करके बता रहा बानी कि भाई हमारा भी चुनाव जितावे के कोनो उपाय नहीं थे। जराउ भ्रम बाइसन कि हमारा भी कोनो फॉर्मूला बा, हम बता दे लोग जीत दे हम चुनाव। 10 वर्ष जो हम काम किए हैं, जिसके बारे में आपने सुना है कि भाई जौने राज्य में गइलन, जौने दल, जौने नेता के साथ काम के लिए चुनाव जीत गए। चूंकि रहुआ खुद चुनाव लड़ता नहीं, आप खुद चुनाव लड़ते हैं तो आपको पता है कि कठिन काम है। तो आपको लगता है भाई कैसे जाके चुनाव जीत जाता हूं। तो चुनाव जीतने के पीछे एक ही वजह है, हमको हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है कि भाई कोई काम आप जब लेते हैं तो उसको पूरा ईमानदारी और ताकत से कीजिए। जीतने के पीछे यही कारण है। अब आप में से ज्यादातर लोग सुन रहे हैं बंगाल के चुनाव जीत गए। तो बंगाल हम गए 2019 में मई महीना में, कोरोना उसी समय फैला था, जब लोगों का इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो घर से बाहर निकले। तो 2 बरस मई 2019 से 2021 तक, 2 मई 2021 को बंगाल का रिजल्ट आया। 2 बरस तक बंगाल के गांव-गांव घूम के वहां पर वो व्यवस्था बनाई गई, नई तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया गया ताकि वो जीते। तो कई बार आदमी को बुझाला कि प्रशांत किशोर गइल आ कोनो सलाह देलन जैसे पार्टी जीत जाए। ऐसा बात नहीं है। आप लोग खुदे चुनाव लड़ते हैं। आदमी कहता है देखो मुखिया के काले आइलन चुनाव लड़न, आज स्कॉर्पियो पर घूमत आन, फॉर्च्यूनर पर घूमत आन। आपको मालूम है कि मुखिया जीते में कितना पसीना बहावे पड़ल है। जो सही आदमी है वो भी, जो गलत है वो भी। कहीं पर भी सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप स्वयं उस बात के प्रमाण हैं। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम आएंगे और बिहार में चुनाव जीत जाएंगे, बिहार सुधार देंगे। और इस बात का सबसे बेहतर एहसास हमको खुद है। यही से हम आके या कोनो दल नहीं बनैले, चुनाव लड़े लड़ावे के बात नहीं कर। दूसरा ये काम, ये जो अभियान हमने शुरू किया है, वो इसलिए भी शुरू किया है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए होंगे। आप लोग राजनीतिक आदमी हैं, तो पार्टी आप ज्वाइन किए चाहे नहीं किए, किसी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो चाहे न हो, किसी न किसी पार्टी में तो आप जुड़े ही हुए हैं। किसी के समर्थक हैं, किसी आप ही के कंधे पर चढ़ के लोग विधायक एमपी बनता है। आपके मन में भी बात है कि भाई कौन दल ठीक बा, कौन दल खराब बा। तो हम ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
हमें भी शुरुआत में ही कहिला कि बिहार में जितने भी दल हैं, जितने दलों ने नेताओं ने यहाँ शासन किया, जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है, सबको सही मान लीजिए। कोनो विवाद के विषय नहीं थे कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय भइल कि ना भइल। मान ली भैया कि लालू जी के राज में जो सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग थे उनको आवाज मिली, मानने में क्या दिक्कत? मान ली तो से पहले कांग्रेस शासन बढ़िया कैलस। मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा वाले लोग बढ़िया शासन चलाए, लेकिन अगर जो भी जो काम किया है या करने का दावा कर रहा है, सबको हम लोग सही मान लें, तब भी जो आज हम लोग की दुर्दशा है बिहार में, ओकरा से तो कोई इनकार ना कर सके। सच्चाई यही है कि आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी और भूखमरी वाला राज्य बिहार है। तो भाई अतना तो कोई के बुझाई कि जौना रास्ता पर हमनी के 50 वर्ष से चलत आनी जा, वो रास्ता पर अगला 20-30 साल भी चलत रहे तो हमनी के दुर्दशा ना सुधरे। दूसरा राज्य में कुछ तो ऐसा भइल बा कि हमनी से आगे बढ़ गई। जब देश आजाद भइल तो उदाहरण के तौर पर समझ ली, तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा है। हम लोग का लड़का वहां जाकर मजदूरी करना चाहता है, मजदूरी भी करे तो 2 थप्पड़ खाए पड़ता है। 1950 में तमिलनाडु और बिहार बराबर रहा। कुछ तो जाके आदमी ऐसा कर रहा है जो हमनी से देखे हो या हमनी नहीं जा कर। जब तक हमनी के वो नब्ज ना पकड़ल जाए तब तक एक इलाज ना हो सके। तो हम लोग बताओ तने कि देखिए हमनी के दुर्दशा हमरा समझ से काहे बा। दुनिया भर में जितना विशेषज्ञ बाड़न उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने के लिए, समाज के प्रगति के लिए 3 मुख्य रास्ता है। पढ़ाई होके के चाहिए, खेती किसानी जमीन होके के चाहिए, या पूंजी होके के चाहिए। 3 में एको गो रही तो काम बन जाए। अगर पढ़े के व्यवस्था होती तो सब लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ सकेला। जरा पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, खेती होके जमीन होके तो खेती किसानी करके वो आगे बढ़ सकता नहीं। आ जरा दोनों नहीं थे, पैसा बा पूंजी बा तो रोजी रोजगार दुकान दौड़ी करके आगे बढ़ सकता। तो ध्यान से देखो तो बिहार में ज्यादातर आदमी के पास तीनों में कुछ नहीं है। 100 में ज्यादातर आदमी जब 70 गो 80 गो ओकर लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बटाता आ कॉलेज में डिग्री बटाता। हमने के बुझाता कि स्कूले से सब बिगड़ गई बा। लेकिन मान ले कि स्कूल वो प्राइवेट पढ़ाई दे तो कॉलेज में भी जो लड़का जाता है तो पढ़त नहीं कर सन 3 वर्ष के डिग्री 5 वर्ष में डिग्री लेके आवता। पढ़ाई हो जो नहीं खेल तो पूरा बिहार में जब लड़का पढ़वे ना करी हम तो मजदूरे न बनी, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तो बन ना सके। आ मान ली कि ये कह सकेला कि पढ़े लिखे से का होई, हम खेती किसानी करके आगे बढ़ो। तो वह देख ली बिहार में 100 आदमी जो रहता है उसमें 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है। देश में सबसे बड़ी जनसंख्या भूमिहीनों की बिहार में रहती है। देश के स्तर पर 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीनें नहीं थे। लेकिन ज्यादा समस्या ये बा कि जो 40 आदमी के पास जमीन बा वो में 35 आदमी ऐसा बाड़ा जरा 2 बीघा से कम जमीन बा। तो बिहार में जितना खेती किसानी बा कि कमाए वाला खेती नहीं थे, खाए वाला खेती बा। आप खेत में वही उपजाते हैं कि आपका बाल बच्चा खा ले, उसका पेट भर जाए। वो खेत में रवा उपजा के बेच के कुछ कमा ना सकी। पर शिक्षा बाना हमने भी खेती से आगे बढ़े के उपाय बाना
तो तीसर बचल पूंजी। अगर पैसा रही तो सब आदमी दुकान दौरी रोजी रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकत रह। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो बा 35,000 रुपया औसतन एक आदमी 35,000 रुपया कमा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति आय बा 1,45,000। तो 35,000 में महंगाई के जमाना में रवा खाई का कमाई का बचाई का, तो ज्यादातर आदमी के पास शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं और पूंजी है नहीं, रवा गरीबी से निकलब कैसे? सरकार कोई के रवा बना दी, सरकार कोनो योजना ला दे, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक बिहार में लोगों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था शिक्षा की नहीं बनाई जाएगी, जब तक एजा खेती के कमाए वाला ना बनावे जाएगी, और जब तक एजा के हाथ में आदमी के बैंक से कर्जा दिलवा के पूंजी ना दिलावल जाएगी, तब तक बिहार का दुर्दशा नहीं सुधर सकता। तो इतना बात तो सबके बुझाता, इनमें प्रशांत किशोर नया का कहता, सबके बुझाता कि भैया शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहे। हम पैदल चलत नहीं तो और कुछ होके चाहे ना, गाँव में तो सब आदमी कहते हैं भैया पढ़ाई बड़ा खराब हो गई, तो सब एजा तो समझदार बैठल बा, गाँव में आदमी के बुझाए चाहे ना बुझाए। आपको तो समझ है कि भैया शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, सुधरे चाहिए ना। सबे सोच के बताओ कि बिहार में और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई की व्यवस्था तो होके के चाहिए। भाई 40,000 करोड़ रुपया हर साल हमनी के खर्चा करता नहीं जा, सरकार खाली पढ़ाई को हर साल 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करता। तो पढ़ाई की तो व्यवस्था बढ़िया होके के चाहिए, सब के इजा बुझाता। तो तनी सब आदमी अपना अपना लड़कन के नाम पर ईमानदारी से तनी बताई जा कि दूसर जो गलती करे तो ओकरा के तो छोड़ दी, कि अपना जिंदगी में रहुआ कभी पढ़े खातिर वोट देले बानी? कोई पढ़े खातिर वोट देले बा भाई? तो जब रहुआ पढ़े खातिर वोटे नहीं दे तो पढ़ाई सुधरी कैसे? रहुआ बुझाता सबे हमरा के कहते कि हमरा के नेता ठगता, हम कहता नहीं कि रहुआ के नेता ठगते नहीं के। अगर नेता कोई ठगी हमनी के तो एक बार ठग ली, 2 बार ठग ली, अगर 50 वर्ष से हमनी के ठगाता नहीं जा, एक मतलब है कि कुछ हमनी में कमी बा। देखी नेता रुआ के नहीं के ठगो, हमनी के जौना चीज पर वोट देता नहीं जा तो हमनी के मिलते बा। हमनी के सब आदमी बिहार में वोट देता नहीं जा जात के नाम पर, तो जात के चर्चा हर जगह में के हो। पकौड़ियों खरीदे आदमी जाता हूं तो जाते के बाद बतिया बताऊं। आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर हमनी के वोट देले बानी जा, तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं जा तो भारत पाकिस्तान के चर्चा हर जगह नहीं के होते बा। रउआ हम वोट देले बानी जा राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर 30 वर्ष के बाद से है लेकिन बनते बा। रउआ वोट देता नहीं जा समाज में 5 किलो अनाज को हमनी के वोट दिया था, तो कतनो बिहार में चोरी होता तो 4 किलो अनाजवा मिलते बा। हम रउआ वोट देता नहीं जा, टीवी पर देखा नहीं जा मोदी जी के 56 इंच के सीना, और देश विदेश में कितना मोदी जी के स्वागत होता, गुजरात में बुलेट ट्रेन बनता, आदमी बिहार में खुश होकर कहता देखो मोदी जी कितना देश में विकास करता, नहीं से वोट दे। रउआ मोदी जी के 56 इंच के सीना फूलल लौकते बा, और गुजरात में बुलेट ट्रेन बनिए रहल बा। जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं, तो सुधरी कैसे? सुधरिए ना सकते। एकरा खातिर कोनो ज्ञान के जरूरतें नहीं है। अगर आप बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कहां से खाइएगा? आप शिक्षा और रोजगार पर वोट दीजिए, जे करे के मन में करे के दी। अरे भाजपा के देवे चाहता नहीं, भाजपा के दी, लालटेन के दी, तीर के दी, हाथ के दी,
जिसको देना है दीजिए, लेकिन जिस दिन बिहार में वोट शिक्षा और रोजगार पर होने लगेगा, अपने आप चीज सुधरेगी। देखिए तेजस्वी यादव जैसा आदमी बोले कि भाई हम 10 लाख नौकरी दे दे, झूठे बोलन सबके मालूम बा। भाई इनके बाबूजी के सरकार रहे तो 15 वर्ष में तो कोई के रोजगार ना मिला, लेकिन अब कहता कि 10 लाख नौकरी दे, तो झूठा वादा किया है। फिर भी रोज आदमी पूछता ना, ये भाई कहले रहा 10 लाख सरकारी नौकरी देवे के, कहिया देबो? पूछा था कि नहीं पूछा? बिहार में पूछा था। आरजेडी ऐसा पार्टी जो शिक्षा और रोजगार का कभी बातें नहीं करता है, वो भी रोज कह रहा है कि अच्छा भाई देता नहीं जा, 10,000 सर्टिफिकेट बटाई बा, अभी प्रक्रिया बनता, नियोजन होई, नौकरी दियाई। ये आपको क्या दिखाता है कि अगर रोजगार पर बात होगी तो सही या गलत, सच या झूठ, सब दल वाले प्रयास करेंगे। खाली प्रशांत किशोर के बात नहीं थे, मोदी जी के भी आके बोले पड़ी, तेजस्वी यादव को भी बोलना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ेगा कि भाई आप क्या कीजिएगा रोजगार के लिए बताइए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम दल नहीं बनाए हैं, जड़ के सुधारे के बात। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक राजनीति कैसे सुधरेगी? देखिए सब पंचायती राज से जुड़ल आदमी बानी जा, हम गांव में चलत नहीं तो आदमी कहता ए भैया मुखिया जी बड़ा चोरी करता, तो हम क्या कहें, हम तो मुखिया जी बानी ना हो जा। कई बार तो मुखिया जी बगल में चलता तब वो आदमी कहता, तो हम उनको कहते हैं कि भैया जब वोट होता तो 500 रुपया लेके वोट रहुआ देता नहीं, तो मुखिया जी ईमानदार कैसे हुए बताए? मुखिया जी अपन जमीन बेच के पैसा दी हन। अरे भाई 5 किलो अनाज 500 रुपया लेके वोट तू देता रहो, मुर्गा भात खा के वोट देव तू, पाउच पी के वोट देव तू, तो मुखिया के हरिश्चंद्र हो ना कि लुटबे करी हम का करी मुखिया जी तो घर चला दे के बाद। ये बात आपको काहे बता रहे, ये आपको अपना अनुभव है। कुछ आदमी कमाए खातिर मान लीजिए मुखिया करता, प्रमुखी करता, लेकिन बहुत आदमी ऐसा भी है जो चोरी नहीं करना चाहता है, लेकिन व्यवस्था ऐसा है जब चुनाव लड़ल बा 50 लाख खर्चा भई बता आई कहां से? कहीं से तो व्यवस्था बना ही के पड़ी। अफसर 20% ले रहा है आप लोग से, तो आप जाइएगा कहां? तो जाइए क्या आवे के बाद। तो जब तक हम लोग समाज को नहीं सुधारेंगे तब तक राजनीति नहीं सुधरेगा, और जब तक राजनीति नहीं सुधरेगा तब तक सरकार अच्छी नहीं बनेगी, और जब सरकार अच्छा ना बनी तो शिक्षा रोजगार आई कहां से? यही से ये अभियान शुरू कैले बा। तो आदमी कहता ये भैया ये सब बात हमने के बुझाता, खाली इतने दिक्कत बा कि हमने के बिहार में विकल्प ना रहे, तो रउआ विकल्प बनाए। तो आप लोग तो चुनाव लड़े हैं, आप जान रहे हैं कि पब्लिक के जाके कैसे बुर्बक बनावेला। यही मिल के उनके के झाड़ पर चढ़ाओ, और प्रशांत किशोर मिल गए तो सब सोचते इनके के झाड़ पर चढ़ा। आदमी कोई कहता कि भाई चलो तरन पैदल, तो बड़ा जोर से आदमी ताली बजावता। कोई कहता कि संकल्प ले बान की घर हूं ना गई हम, तो और जोर से ताली बजाता। मतलब जितना अपना के कष्ट देता उतना पब्लिक कहता ना बहुत अच्छा। आदमी सोचता है कि हम आगे बढ़ के दल बनाएं, तो हम दल काहे नहीं बनाओ? बिहार का जो आदमी है, जो हम लोग सब लोग हैं यहाँ के, हम लोग ऐसे लोग हैं जो नारा लगा के कहते हैं भैया आगे बढ़ी रह सके, तन मन धन से बानी। हम हाथ पहले ही जोड़ के कहिला ये भाई हमारा सब में मत आओ। जो समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे। यहाँ तो जाति या धर्म का नशा इतना घुस गया है आपके शरीर में कि आज का बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है, और वो अपन लड़का के बेरोजगारी नहीं थे लोग तक कि हम मियाँ जी लोग के सबक सिखा देव, कमले पर बटन दबाए।
लौकता कि अब क्या लालू जी के झंडा फहरे के चाहिए, ललटेन के ही लाइट जले के चाहिए। तो जाति और धर्म के आगे आपको अपने बच्चों का तकलीफ भी नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि खाली गरीब के समस्या है, बहुत आदमी के बुझाता कि पलायन से गरीब परेशान है, ऐसी बात नहीं है। पलायन से जो पैसे वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। हम गांव में जाकर देख के इसका अनुभव करके बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा बा, तराव लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, लेकिन जैसे ही स्कूल के पढ़ाई खत्म हुई तो कॉलेज में पढ़ेगा तो बिहार से बाहर जाए के बाद तो वो भी पलायन ही है। पढ़ लिख के आपका लड़का नौकरी करने लगा, उसको भी बिहार में नौकरी नहीं मिल सकता, उसको भी बाहर रहना है। अगर बिहार में बात के गन्ना होके कि कितना परिवार बा जे माई बाबूजी बाल बच्चा संगे रहता, औरत मर्द माई बाबूजी बाल बच्चा, तो शायद कोई 10 में एक घर में जहाँ सबे रहता। सब पलायन के स्थिति ही बा कि कोनो ऐसा घर नहीं थे जना में माई बाबूजी हस्बैंड वाइफ बाल बच्चा सब में रहत होके, चाहे पैसा वाला होके कि गरीब होके। जे पैसा वाला बा पढ़े खातिर नौकरी करे बाहर चल गई, जे गरीब बा मजदूरी करे बाहर गई बा। गई तो सबके घर से बा। हमारे अपन घर देख ली, हम अगर सोची कि हम अपन बाल बच्चा संग एजा रही तो हमारे लड़का के फ्लाइटों से हम बोला कि आइए आइए न कर, हमारे घर में कोई दियो बाती जलाने वाला नहीं थे। तो पैसे वाले लोग भी पलायन से परेशान हैं। बहुत आदमी बुझाते हैं भाई हमनी की थोड़े ना विषय है, तो जे जाकर मजदूरी करे ओकर बात बा। रात बाबूजी बीमार हो गई, हम माई बीमार हो गई कोई घर में, तो ओकरा इलाज करे खातिर तो वो दिल्ली जाए पड़े, कोनो उपाय नहीं के जाए, कोनो अस्पताले नहीं के रहा, गोरखपुर जाता नहीं रहा, दिल्ली जाता नहीं। तो इस समस्या से बिहार के गरीबी पिछड़ापन से सब आदमी परेशान है, जो पैसा वाला है वो भी, या जो पैसा वाला नहीं है वो भी। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव देहात में जाकर पहले समाज को समझाया जाए कि भाई अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठे और अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए यही दो मुद्दा पर वोट हो, शिक्षा और रोजगार। यही हर आदमी का यहाँ अधिकार होना चाहिए। जब तक इसको हम लोग नहीं करेंगे तब तक बिहार में हमनी के दुर्गति ना सुधरेगी। तो दल बनावे के बात होता, आदमी कहते कि भैया अगर सब लोग समझियो जाए तो वोट के करा के दी। बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो नागनाथ एगो सांकनाथ, जेकरे के पकड़ा उहे काटी, दोनों के देख लेनी। तो हमरा संग एगो मास्टर जी चलत रहा पश्चिम चंपारण में, तो बड़ा बढ़िया कहत के भैया तो बहुत दल के नेता के जितैले बानी, बहुत रणनीति बनाइले बानी। एगो रणनीति ऐसा बनाई कि बिहार के जनता बन जाओ नेवला ना, तो दोनों नागनाथ सांकनाथ के काट के साफ कर दिया जाए। तो नेवला नाथ बहान बनाने वाला उपाय हम गांव-गांव जा रहे हैं, इसलिए भी जा रहे हैं कि अगर जनता समझ जाए तो साथे साथे यो जरूरी बा कि नया विकल्प भी उसके पास होना चाहिए। तो विकल्प कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, गांव देहात शहर से जो आदमी जो सही आदमी है उसको ढूंढ कर निकाले। बिहार में पिछले 30 साल में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है, जिस दल से बना है, अगर सबका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार का लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनता। नया आदमी का अवसर नहीं है, प्रमुख बानी की मुखिया बानी की टीचर बानी, आपको अवसर नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि गांव शहर कस्बा देहात से लोगों को चुनकर निकाले, और जब पदयात्रा खत्म हो गए तो सब के संगे बैठावल जाओ और सब लोग मिलकर तय करो कि दल बने के बाद तो बनो दल, लेकिन दल अगर बनो तो दल प्रशांत किशोर के ना हो जाओ। ऐसा ना कि दल बनला दल के नेता हो गया प्रशांत किशोर। बिहार में दल कैसे बनेगा? जे दल बनेला सुबह हो गए पहले दिन ओकर नेता आयो कह दिलस कि हमरा बाद होया हमार बेटा, और जितना आदमी लोग गाड़ा जाकर झंडा लेके धोआ, वो दल नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। दल बनाने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं कि हर गांव शहर से पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए
जो दल बनाना चाहता है, जो इसका मालिक मुखिया संस्थापक बनना चाहता है, तो जो पूरा अभियान बा ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। ये हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जिनमें वो काबिलियत है, जज्बा है हमारे साथ चलने की, कि ना भैया चलिए हमने के मिल के एकरा के बनावल जाए। एक वोट अगर दल में प्रशांत किशोर का है तो एक दल एक वोट आपका भी होना चाहिए। यही पूरा अभियान है कि पूरा बिहार में लोगों को इकट्ठा किया जाए और सब लोग मिल के दल बनावे और मिल के आगे चलावे। तो रउआ बताएं कि प्रयास होके के चाहे कि ना होके के चाहे? सबके बोले कि प्रयास हो कि ना होके। अभी सत्ता बाबू कहत रहन कि रउआ एक जिम्मेवारी उठावे के बा, तो आप जिम्मेवारी उठाइएगा कि नहीं वो तो आपको निर्णय लेना है। हमारा काम है कि आपका मत ले लें, आप क्या चाहते हैं ये सुने, गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। तो आपसे भी एगो वोट करवाएंगे, एगो सवाल पूछो रउआ कर जवाब देवे के बाद, हाथ उठा के जवाब देवे के बाद जेकरा मन होई वो हाँ बोली आ जेकरा मन होई वो ना बोली। लेकिन सब जन प्रतिनिधि बानी जैसे ही वोट के बात आई तो सब चुप हो गए। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने बिहार में जिसको भी वोट किया है, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। ज्यादातर दल और नेता ये मानते हैं कि बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। हमारा मानना है कि जिस राज्य को दलों ने, नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, इसको बिहार की जनता सुधार सकती है। तो रउआ बताइए कि बिहार को सुधारने के लिए हम लोग को अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर नया विकल्प, जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? भैया सबके हाथ उठावे के बाद बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। जे ना करते हाथ नीचे उठाओ तो ना हाथ उठा के बोले के चाहे। आदमी पूछा था कि सब तो ठीक बा, बहुत किस्सा कहानी सुनाओ था नहीं इन हम के बताएं कि चुनाव कैसे जीतल जाए। सब आदमी लाग जाए तो चुनाव कैसे जीतल जाए? रउआ के बतावे कि चुनाव कैसे जीतल जाए। सब आदमी अगर लाग जाए तो पहला बात कि जन बल के आगे कोनो बल नहीं, कोई जाति बल, बाहुबल, धन बल टिके वाला नहीं है। और दूसर जो हमारा बारे में तनी मनी जानत हन आदमी, ओकरा मालूम बा कि भाई प्रशांत किशोर जो कुछ आगे चाहे ना चुनाव लड़ावे तो भाई आवता। तो अब की हाली 10 बरिस हम दल के नेता के काम करत रहे। इस बार संकल्प लिए हैं कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े और भरोसा रखिए अगर 10 बरिस में कोई दल और नेता हमारे साथ नहीं हारा है तो इस बार आपको भी, बिहार की जनता को भी हारने नहीं दें। हमने के भोजपुरी में एगो कहावत कही जा, बज के पूजना आ बुझ के बजना। दू तरीके के आदमी होला। एक आदमी जे पहले बाझ गइल तब बुझी कि का दिक्कत बा, एगो आदमी होला पहले बुझ लेलन तब बच गया। तो हमार कैटेगरी दूसर वाला है, हम बूझ के बचने वाले लोग हैं। हम यहाँ लड़ने आए हैं तो हम बेवकूफ नहीं हैं कि हम ऐसे लड़ने चले आए, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका बनाकर लाए हैं दिमाग में। हमको ये मालूम है कि इसको करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। बहुत आदमी के यो बुझाता ये भाई पदयात्रा तो हो गई लेकिन एक बाद कैसे हो, पदयात्रा करके वो भैया चल जाए तब एक आगे के जिंदा कैसे रखल जाए। तो हम आपको बता रहे हैं अगर आपके रिवाल्वर में 6 गो गोली है तो 6 गो गोली जाके पहले ही दिन मार दीजिएगा और 100 गोली खर्चा कर दीजिएगा तो सामने वाला गोलियां खत्म होने के बाद आपको ठोक देगा। तो पदयात्रा पहला प्रयास है। अभी तर्कस में ऐसा कई गो बुलेट रखे होंगे, पदयात्रा के बाद
मत समझिए कि पदयात्रा हो गई अब कहानी खत्म हो गई। पदयात्रा तो अभी न्यू खोलता नहीं, अभी ईंटा बिछा रहे और यही में आदमी इतना घबराहट में बा, सब कोई गणना में लागल बा। ये भाई केकर वोट कटी हम, जन सुराज से केकर नुकसान ज्यादा होता, महागठबंधन के ज्यादा कटता कि एनडीए के कटता। हम आपको बता रहे हैं ना एनडीए का वोट कटेगा ना महागठबंधन का कटेगा। एक बार ये व्यवस्था हमने खड़ा कर दिया तो दोनों को काट के साफ कर, कोई ना बची, कोई नहीं बचने वाला है। आप खाली इत्मीनान रखिए। अभी तो 5 महीना न भइल बा, अभी 5 ही महीना हुआ है, साल भर 1.5 साल रुआ इत्मीनान रखी। इतना बड़ा जलजला खड़ा कर देंगे कि जितना ही एनडीए महागठबंधन के भूख लोग बैठल बन जा, उनका बुझाइबे ना करी कि ऊपर से का गई या नीचे से का खिसक बनने पर रह गई। 14 में बुझाई एजा बैठल आदमी ये न कहत रहम कि यूपी में मायावती या मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार के रहते मोदी जीत जइहन। 14 के लहर आके बह गई तो सब जना तो पूछा नहीं का भइल 14 में, तो क्या करी भैया वो तो मोदी के लहर रहे। तो पूछी कि लहर कैसे बनल, अभी नहीं थे पता भैया, लेकिन बड़ा मोदी मोदी हो गई। अरे तो कैसे हो गई मोदी मोदी, तो बहुत कहिएगा तो कहेगा कि बड़ा सोशल मीडिया पर फेसबुक पर प्रचार हो गया भैया। अरे भाई जो लहर आपको समुद्र में आके बहा के ले गया, वो लहर को बनाने में बरसों तक लोगों ने पसीना बहाया है, तब लहर बना। समुद्र के किनारे खड़ा होइएगा तो दूर से सब शांति दिखता है, जब लहर आके उठा के उड़ा के ले जाएगा तब न पता चलेगा कि बाप रे बाप वो तो बह गई, पते नहीं चल। वही होने वाला है 2 साल में। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसको देखिए, जांचिए, परखिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हम जो कह रहे हैं इस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, जो हम कर रहे हैं उसको देखिए। अगर वो ठीक लगे तो आप इसमें कंधा लगाइए, और कंधा लगाइए इसमें कार्यकर्ता बन के नहीं, इसके मालिक बन के। इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग सब जनप्रतिनिधि यहाँ जुड़े हैं। अभी छपरा लोकसभा क्षेत्र में तभी हमारा 15-20 दिन चलने के बाद आप में से कई लोगों के गांव पंचायत से भी हम अगले 15-20 दिन में गुजरेंगे। आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे बातचीत का भी अवसर मिलेगा। जरा भी व्यक्तिगत तौर पर मिले के बाद उसमें भी कोनो दिक्कत नहीं कि हम तो दिन रात एजे बानी एजा ना भेंट हो तो पंचायत में भेंट हो जाए, पंचायत में ना भेंट हो तो बगल में भेंट हो जाए। अभी हम बानी 30-35 दिन एजे छपरा में, एक बाद बहुत जाए तो वैशाली जे 1 दिन भर में कितना चल जाए। आप मोटरसाइकिल से गाड़ी से आइएगा 10 मिनट आधा घंटा में मिल लीजिएगा। तो एक बार बिहार के लिए एक नारा लगाकर हम लोग इस बात को खत्म करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कर सकते हैं। मैं बोलूंगा जय बिहार, और छपरा के अंदाज में वो बोले के बाद जय जय बिहार, धीमी आवाज में नहीं, जय बिहार।